हेलो स्टूडेंट्स, आज 2.2 प्रश्नावली कराएंगे। इसमें इसने कहा है कि शून्य ज्ञात करना है, पहले जीरोज निकालने हैं, उसके बाद में कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो रिलेशन होता है उसकी हमें जांच करनी है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है, यानी घटाने पर 2 बचे, गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2 बचे, बड़ी में से छोटी संख्या घटाने पर 2 बचे। तो ऐसी संख्या हो जाएंगी 4 और 2, 4 दूनी 8, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। करिए, स्प्लिटिंग मेथड है ये, स्प्लिटिंग मेथड। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4, 4 में से 2 घटाएंगे, यानी 4 माइनस के हैं और 2 प्लस के हैं, तो 4 में से 2 घटाए तो कितने बचे, 2 बचे माइनस के, और माइनस 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 माइनस का आ गया। इस तरीके से इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे प्लस x माइनस 4। अब दोनों में x माइनस 4 कॉमन लिया और यहाँ पे x बचा और यहाँ बच गया 2। ये हो गया तुम्हारा x माइनस 4 और x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ गए। फॉर जीरोज अगर हमें जीरोज निकालने हैं तो क्या करेंगे, पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होता है उसको हम 0 के बराबर रख देंगे, यानी इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे पॉलिनोमियल के लिए। हाँ, जीरोज के लिए इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 अलग हो जाएगा और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अलग हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आई, प्लस के 4, और x की वैल्यू आ गई माइनस के 2। हमें x की 2 वैल्यू मिल गई, यानी इसके जीरोज 2 निकल के आए, 4 और -2। अब इसका रिलेशंस क्या होते हैं, इसका रिलेशन क्या होता है, शून्यकों का योग। पिछली वीडियो हमने बताया था शून्यकों का योग क्या होता है, बराबर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अब हमारे शून्य क्या क्या हैं, 4 और -2। LHS लेंगे, 4 प्लस माइनस के 2, यानी 4 - 2 कितना बचा, 2। RHS लेंगे, RHS क्या है, -b/a, यानी a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -2 और c का मान 8। ये किसका शून्य का सूत्र था, हमने कल बताया था, ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह का कोई बहुपद है तो उसका शून्य अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा हो जाता है c/a। तो वही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं, b इससे तुलना करेंगे इसकी, तो a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -2 और c का हो जाएगा -8। इस वाले से तुलना की तो abc की वैल्यू निकल आई। हम यहाँ लगा देंगे -b/a, यानी माइनस का b कितना है, माइनस का 2, और a कितना है 1, माइनस माइनस हो गया प्लस के 2। LHS बराबर आ गया RHS। तो पहला तो हमारा सिद्ध हो गया। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणा या गुणनफल कहिए, बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी c/a। ये होता है c/a के बराबर। तो यहाँ पे हम लेंगे शून्य, कौन सा शून्य है हमारा, 4 और -2, 4 और -2 मल्टीप्लाई किया, माइनस के 8, और यहाँ पे RHS लिया c/a। तो c कितना है, -8, और a कितना है 1, कितना आ गया, -8, यानी LHS बराबर हो गया RHS। ये हमें इसके रिलेशंस की सत्यता की जांच करनी थी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 4th क्वेश्चन है आपका, 4u² प्लस 8u। तो इसमें a की वैल्यू हो जाएगी 4, और b की वैल्यू हो जाएगी 8, और c की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ध्यान देंगे तो थोड़ा सा, जीरोज के लिए हम क्या करेंगे, 4u कॉमन लेंगे यहाँ से, u प्लस 4 × 8। फॉर जीरोज
क्या हो जाएगा, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। 4u u प्लस 2 बराबर 0, यानी 4 तो अलग हो गया, 4u बराबर 0 रख देंगे तो ये 4 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी u का मान हो गया 0। 4 नॉट इज इक्वल टू 0, यानी 4 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो u बराबर हो गए 0 के, और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू हो गई -2। यानी हमारे पास दो जीरोज आ गए, 0 और -2। इसके बाद हमें चेक करना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। हाँ, शून्यकों का योग -b/a। LHS लिया हमने, तो एक तो शून्य के हमारा 0 और दूसरा है -2, तो आंसर मिला हमें -2। RHS लेंगे -b/a, यानी b कितना है 8/a का मान है 4, यानी 4 दूनी 8 -2। RHS और LHS बराबर आ गए, इसका मतलब ये तो हमने प्रूव कर चुके हैं। आगे देखिए, अगला है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ देखेंगे 0 LHS में लिया, 0 गुणा -2 बराबर हो गया 0। RHS लेंगे, c 0 है बटे a 4, 0 आ गया, यानी LHS बराबर हो गया RHS के। इस तरह से आपको ये पूरी प्रश्नावली के एक क्वेश्चन फर्स्ट के सारे क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन का पहला सवाल। शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। दूसरे क्वेश्चन का पहला सवाल, योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। योग क्या है, 1/4 कैसे, छोरी चुप रह, कहाँ कर रहा हो कुर्सी लगाओ। योग होता है -b/a बराबर 1/4 और c/a बराबर -1। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ से a की वैल्यू 4 है और यहाँ a की वैल्यू 1, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू सेम करने के लिए यहाँ पर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए -b, a की वैल्यू होगी 4, यहाँ भी a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे -1 हो जाएगा, और c की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे -4 हो जाएगा। पॉलिनोमियल क्या होगा, इन बहुपद क्या होगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा ax² + bx + c। तो बराबर लिखेंगे पॉलिनोमियल 4x² प्लस -1 × x प्लस -4, यानी 4x² - x -4। इस तरीके से आपको ये करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला। योग यानी सम कहिए, योग कहिए की बात है। सम दे रखा है √2, यानी हम इसे लिख देंगे योग = √2, और गुणा दे रखा है 1/3, गुणा दे रखा है, गुणनफल दे रखा है 1/3। शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, यानी योग क्या होता है, -b/a बराबर √2
और गुणनफल होता है C/A बराबर 1/3। यहाँ देखेंगे A की वैल्यू है 1 और यहाँ है 3, बराबर करनी है तो 3 का मल्टीप्लाई हम ऊपर नीचे यहाँ पर कर देंगे। तो -B/A कितना हो गया 3√2/3 C/A इजिकल टू हो गया 1/3। तो A की वैल्यू हो गई 3 और B की वैल्यू हो गई, तुलना कर देंगे इसकी, -3√2 और C की वैल्यू 1। तो बहुपद यानी पॉलिनोमियल इजिकल टू 3x² - 3√2x + 1। यह आपका आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, और जो शेष क्वेश्चंस बचे हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी है और मुझे उनका आंसर आपको सेंड करना है।